Hello guys, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। ठीक है, आज के हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट। ठीक है ना, मतलब हार्ट के बारे में। जैसे कि जो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम हार्ट के लेयर के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट के वॉल्व कितने होते हैं उसके बारे में, कंडक्टिंग सिस्टम में हमने बात कर लिया है। आप पहले इस वीडियो को आप अगर नए हैं तो उस वीडियो को जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है ना, इस वीडियो में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट। ठीक है ना, हार्ट कैसे, हार्ट की क्या क्या मैकेनिज्म होती है, वो उस पर आज हम लोग का फोकस रहेगा। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट वीडियो का ये पहला टर्म है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। ठीक है ना, अपने बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं हार्ट की। ठीक है ना, तो अपने बॉडी में दो तरह का मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है ना, फर्स्ट एक हो गया कि एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी जो है वर्ड कहाँ से मिल रहा है? एक्साइटमेंट, मतलब को हम जो होता है ना किसी काम के लिए हम उत्साह हो जाते हैं। ठीक है ना, एक्साइटमेंट रहता है कि हमको ये चीज काम करना है। ठीक है ना, उसी वर्ड से मिलता जुलता है एक्साइटेबिलिटी। देखिए, हार्ट अगर कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, पंप करता है जैसे ब्लड को होल बॉडी में। ठीक है ना, तो उसके पास एक्साइटेबिलिटी रहना चाहिए कि वो फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन उसको मिले। ठीक है, और वो कंट्रेक्शन करे, क्योंकि उसको हार्ट को पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है। ठीक है ना, उसी वर्ड से मिलता जुलता यहाँ पे है एक्साइटेबिलिटी। देखिए, ये क्या करता है ना, किसी भी टिश्यू को या किसी भी सेल्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, जाकि स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ताकि वहां से कोई भी एक्शन स्टार्ट हो। ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल जो हम जो बोलते हैं वहां से स्टार्ट हो, क्रिएट हो, उसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, मतलब कि एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इनहिबिटरी। ठीक है ना, इनहिबिटरी। देखिए, द एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू इनहिबिट द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेबिलिटी इज कॉल्ड इनहिबिटरी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिट यहाँ पे वर्ड है। ठीक है ना, इनहिबिट का मतलब हो गया किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकना या स्टे करना, या उसको कोई बैरियर लगाना, मतलब बाधा लगाना, उसको मतलब मेन आप देखिए इसको किसी चीज को रोकना है। यहाँ पे क्या है, एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको एक्साइटेबिलिटी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनहिबिट द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेबिलिटी, मतलब एक्साइटेबिलिटी जो हो रहा था उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे हार्ट को ज्यादा एक्साइटेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट है, किसी भी हम अगर काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो रनिंग के टाइम क्या होता है, हार्ट रेट मतलब हमारा बढ़ा हुआ आता है, तो हमको एक्साइटेबिलिटी हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हार्ट रेट मेरा जो इंक्रीज रहता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अगर बैठ गए, हम आकर के रेस्टिंग कंडीशन में आगे बैठ गए, हार्ट बीट मेरा पूरा फास्टली चल रहा है, फ्रिक्वेंटली मेरा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पे क्या काम करता है, ये इनहिबिटरी प्रोसेस काम करता है, जो कि हार्ट रेट को फिर एक नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करता है और करता है। उसी मैकेनिज्म पे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इनहिबिटरी। ठीक है ना, एक्साइटेबिलिटी को ये इनहिबिट करता है, मींस इनहिबिटरी। ठीक है ना, ये फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। ठीक है ना, फर्स्ट में हो गया क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, सेकेंड में हो गया आइनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, थर्ड में ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन हो गया, और फोर्थ में है बैथमोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, बैथमोट्रॉपिक और एक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। देखिए, इसके साथ में हम कुछ इमरजेंसी ड्रग जो यूज होता है कार्डियक के लिए, ठीक है ना, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, इसके साथ में एग्जांपल के साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है ना, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट ऑन द हार्ट रेट। ठीक है, ये देखिए, जो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन है वो क्या करता है, हार्ट बीट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको उस पर काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन है इसका क्या, हार्ट रेट के फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। ठीक है ना, अब इसमें भी 2 टाइप्स के। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या, फ्रीक्वेंसी जो हार्ट रेट है वो बढ़ भी सकता है, हार्ट रेट जो कम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस पे हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है ना, मेनली हार्ट रेट कितना होता है अपना 72 to 80 बीट पर मिनट होता है। ठीक है ना, इसके हिसाब से। ठीक है, अगर ट्रेकिकार्डिया जो होता है, ट्रेकिकार्डिया अगर मान लीजिए 80 to 100 हो गया तो इसको ट्रेकिकार्डिया में काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, हार्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हार्ट रेट, इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मेनली क्या होता है,
60 बीट पर मिनट अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी, हार्ट के फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फॉर एक आपको एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एट्रोपिन टू ट्रीट दी लो हार्ट रेट, ठीक है ना। अगर हमको किसी भी कारण से अगर हार्ट रेट लो हो रहा है, ठीक है ना, हमको कोई भी अगर किसी को भी कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो क्या देखता है, आप एट्रोपिन का नाम सुने होंगे जो इमरजेंसी ड्रग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अगर उसको डॉक्टर लिखता है एट्रोपिन दे दो इसको, ठीक है, तो एट्रोपिन क्या काम करता है, हार्ट टू ट्रीट दी लो हार्ट रेट, अगर लो हार्ट रेट हो रहा है तो उसको एट्रोपिन देंगे, ठीक है ना। तो एट्रोपिन क्या काम करेगा, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन पे जाके ये काम करेगा, जो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन का जो प्रॉपर्टी हार्ट के उस पे काम करेगा, क्योंकि हार्ट रेट लो हो रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे ये एट्रोपिन जो है हार्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, आइनोट्रॉपिक एक्शन, ठीक है ना। इसका देखिए मैकेनिज्म देखते हैं, दिस इज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट दैट्स कॉल्ड आइनोट्रॉपिक एक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। आपको पता है कि हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि फोर्स के जो मायोकार्डियम जो लेयर होता है, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, उसमें क्या लगता है, फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि उसके वो थोड़ा सा ठीक होता है एज कम्पेयर टू इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। अगर फोर्स की बात करें, अगर हार्ट रेट में अगर फोर्स नहीं लगेगा पंपिंग के लिए, अगर उसको फोर्स मींस ताकत नहीं लगेगा, तो क्या हार्ट रेट जो है वो डाउन होने लगेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो उस पर अगर कंट्रैक्शन और की बात करें, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की, तो वो आइनोट्रॉपिक एक्शन पे काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसको आइनोट्रॉपिक एक्शन करते हैं, मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। ये भी टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, ठीक है ना। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव से मतलब क्या है, ये नाम से क्लियर है कि पॉजिटिव मतलब कुछ तो बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, पॉजिटिवली हो रहा है, ठीक है ना। इट इज इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए अगर हार्ट रेट में जो कंट्रैक्शन हो रहा था, जो हार्ट कार्डियक जो मसल्स में, ये क्या करता है, उसमें फोर्स को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन करता है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव आइनोट्रॉपिक, ठीक है। अगर मान लीजिए हार्ट फोर्स कर रहा है ज्यादा, ठीक है, अगर हमको बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये फर्स्ट में एग्जांपल हम देखे थे, उसका अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखे तो मान लीजिए अगर सडन हमको कुछ हो रहा है, मान लीजिए हमको डॉग बाइट करने की कोशिश कर रहा है, हम सडन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली हम भागने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेगा, जब भागते हैं तो हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ब्लड की ज्यादा नीड होती है एज कम्पेयर टू रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, कार्डियक मसल्स पे कंट्रैक्शन का फोर्स जो है, कंट्रैक्शन का फोर्स जो है इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अगर इंक्रीज होगा तभी तो पंप जो रेपिडली जो हार्ट रेट जो पंप करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर पूरे बॉडी में होल सप्लाई, जो अपने होल बॉडी में बॉडी को सप्लाई करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। ठीक उसी पे देखिए पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो फिर उसको रेस्टिंग कंडीशन में भी लेके आना है, ठीक है। ये नहीं कि बढ़ते रहना है, फिर वो हाइपर टेंशन की कंडीशन में हो जाएगा अगर बढ़ते रहेगा तो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, निगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन, मतलब इट डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है ना। एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना। अपना बॉडी के कैसा कंडीशन में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं नोट में, ठीक है ना। डोपामीन और डोब्यूटामीन, ये नाम सुने होगा आपने, ठीक है ना। ये इमरजेंसी ड्रग है, कार्डियक के प्रॉब्लम के लिए देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अब देखिए अगर किसी भी कारणवश ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है, अगर लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, हार्ट जो है कंट्रैक्शन फोर्स, उसके पास फोर्स नहीं है, मन ताकत ही नहीं है कि वो कंट्रैक्शन करे, रिलैक्सेशन करे, ठीक है। अगर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगा, उसके पास फोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, प्रॉपर पंप अगर नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में हम डोपामीन देते हैं और डोब्यूटामीन देते हैं, ठीक है ना, और कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है ना। तो डोपामीन और डोब्यूटामीन अगर हम दे रहे हैं, इमरजेंसी ड्रग अगर दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, डॉक्टर जो देता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करता है, ये आइनोट्रॉपिक एक्शन पे काम करता है। क्यों आइनोट्रॉपिक पे काम करेगा, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन का जो फोर्स है उसको फोर्स को बढ़ाना है, इसलिए ये आइनोट्रॉपिक एक्शन पे ये काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका ड्रग का यही है मैकेनिज्म है कि ये आइनोट्रॉपिक पे काम करता है, इसलिए इसको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, इट इज द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू द हार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है, ठीक है ना। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का रिलेटेड है,
कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक ना, एसए नोड एबी नोड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ड्रामा टॉपिक है वो कंडक्शन ऑफ हार्ट, मतलब एसए नोड और एबी नोड पे वो कंडक्टिंग के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है ना। फर्स्ट है पॉजिटिव ड्रामोट्रोपिक एक्शन, इट इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, देखिए स्पीड विद इन दिस सेल वन सेल्स टू सेल्स बिटवीन द 2 सेल्स, ठीक है। अगर कार्डियक टिश्यू है, ठीक है ना, तो उसमें भी पार्टिकुलर सेल्स वन सेल्स से दूसरे सेल्स के पास क्या जाता है, एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है, ठीक है, नॉन कंडक्शन रिलीज होता है, तभी तो मतलब कंट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जो कंडक्शन का जो वेलोसिटी होगा, मतलब कंडक्शन का जो, मान लीजिए कि अपने इजी लैंग्वेज में उसका स्पीड, मतलब कि वेलोसिटी मींस स्पीड, ठीक है ना। अब कंडक्शन का अगर स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्शन ही जो है वो नॉन कंडक्शन कराता है, और एक्शन पोटेंशियल मतलब पोटेंसी ऑफ एक्शन, कार्य मतलब करने की क्षमता को वहां पे कार्डियक सेल में ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इसी को ये पॉजिटिव ड्रामोट्रोपी करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव में अगर बढ़ा रहा है तो निगेटिव में उसका कम होगा, ठीक है। अब देखिए निगेटिव ड्रामोट्रोपी इट इज अ डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। हार्ट की जो भी एक्टिविटी है, आप हम प्रीवियस वीडियो में कंडक्टिंग सिस्टम में हम बात कर चुके हैं कि इसके पास जो कंडक्शन है, इस सेल्फ कंडक्शन के थ्रू काम करता है। पेसमेकर, एसए नोड, एबी नोड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ लिए, ठीक है ना। तो वहां पे ये काम करेगा, ये ड्रामोट्रोपिक एक्शन जो है वो कंडक्टिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नोट में आप देख लीजिए कि ये क्या है, इमरजेंसी ड्रग है एक, ठीक है, इपिनेफ्रिन, ठीक है ना। इपिनेफ्रिन देते हैं क्या लिए, इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी कारण अगर हार्ट रेट कम हुआ है, ठीक है ना, हार्ट रेट कम हुआ है मतलब कि अगर जो एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट कम हो रहा है, जो कंडक्टिंग सिस्टम में जो एक्शन पोटेंशियल जो रिलीज करता है परकिंजे फाइबर्स के द्वारा जो इंक्रीज करता है, वहां पे वो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर डॉक्टर इपिनेफ्रिन अगर ड्रग देता है तो क्या होगा, इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, जो कंडक्शन का जो स्पीड है, जो एक्शन पोटेंशियल का स्पीड है विद इन द सेल वन सेल्स टू अनदर सेल्स, जो स्पीड है उसका कंडक्शन का, उसको ये इंक्रीज कराएगा। अगर इंक्रीज कराएगा तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, जो हार्ट रेट है, वो क्या होगा, नॉर्मलाइज होने की मतलब नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव में क्या करेगा, उसको डिक्रीज होगा। अगर किसी कारणवश हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमको ज्यादा रिलीज हो रहा है कंडक्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो अगर निगेटिवली काम करेगा तो क्या होगा, वो कंडक्शन इसको जो वेलोसिटी है उसका वो कम होने लगेगा, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव में देंगे तो इसको इपिनेफ्रिन अगर देंगे तो क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा। इस वीडियो के फर्स्ट में ही हम लोग बात कर लिए हैं एक्साइटेबिलिटी और इनहिबिटी। एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है और इनहिबिट करता है, ठीक है ना, 2 प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें ये भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव पैथोट्रोपिक एक्शन, ठीक है ना। ये क्या करता है, इट इज इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स के पास एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मींस क्या इसमें होगा कि नॉट कंडक्शन के थ्रू क्या है कि एक्साइटमेंट उसको क्रिएट करेगा। एक्साइटमेंट अगर क्रिएट करेगा तो क्या है, हार्ट के जो मसल्स है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो थोड़ा सा उसको इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब कि इसके पास एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव पैथोट्रोपिक एक्शन, ठीक है ना। इट डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है ना। अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होगा कि ये इनहिबिट होगा मतलब कि इसको ये थोड़ा सा रोकने के काम करेगा, थोड़ा स्टे करेगा, मतलब थोड़ा स्लो जो कंडक्शन है उसको स्लो करेगा, ठीक है ना। इससे डिफरेंस यही है कि पॉजिटिवली अगर है तो एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, अगर निगेटिव वाला है तो उसको थोड़ा सा वो क्या करेगा, स्टे करेगा, मतलब उसको एज अ बैरियर काम करेगा और इनहिबिट करेगा, मतलब रोकने का, थोड़ा सा उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आने की कोशिश करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ कैपिलरीज। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ कैपिलरीज रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए कि आप जो मेरा वीडियो है इसमें और क्या क्या कंटेंट हो सकता है। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।